कर दो, स्टार्ट कर दो। हाँ भाई ध्यान दे, आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। राज्यपाल टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। नया टॉपिक है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। राज्य के संबंध में बात कर रहे थे। संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है, राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे इनका गठन होता है, कैसे इनका निर्वाचन होता है, नियुक्ति कैसे होती है इनकी, निर्वाचन होता है नहीं सॉरी नियुक्ति होती है मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। इस पर चर्चा करेंगे अपने, किसके द्वारा किया जाता है, इनका वेतन भत्ता क्या होता है, कहाँ से निर्धारित होता है, योग्यता क्या चाहिए, कार्यकाल कितना होता है, इनकी शक्तियां क्या है, पावर क्या है इसके पास। ठीक है, इन सारी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, आज सर्दी थोड़ी सी ज्यादा है और उसका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिल रहा है, खासतौर से इधर महिलाओं पर, बालिकाओं पर है ना। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरू में ध्यान देना, सबसे पहले हमें मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के संबंध में यदि बात करूं कि अनुच्छेद याद करने तो सिर्फ 6 ही अनुच्छेद है। ये 6 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। इन 6 अनुच्छेदों में क्या डिटेल है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पूरी डिटेल देखेंगे, सारों व्याख्या करेंगे, अनुच्छेदों की व्याख्या करेंगे, उसके अंदर सारी जानकारी जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही था, मैंने आपको क्रम बताया हुआ है। अभी उतारना किसी ने कुछ नहीं है, मैं टाइम दूंगा आपको उतारने के लिए, उसी टाइम आपने उतारना है मैटर, ध्यान रख लेना। अभी आपने किसी ने कुछ भी नहीं उतारना। सबसे पहले पहला पॉइंट आएगा इसके अंदर, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है। देखो पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 163। इसमें क्या दिया गया है इसकी व्याख्या मैं आगे करवाऊंगा, पहले नॉर्मल बता रहा हूं कि क्या दिया गया है। फिर अनुच्छेद 164, अभी अनुच्छेद 165 इससे संबंधित नहीं है, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित नहीं है, नोट लगा के लिखा रहा हूं, परंतु क्रम बनाए रखने के लिए कि आप कभी भी जब दिमाग में आपके आए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 330, 331, 32, 33, 34, 35 याद रखने का एक तरीका रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 से इस प्रकार से 14, 15, 16, 17, 18 अलग से याद रहते हैं, इस प्रकार से याद रखने का क्रम रहता है। तो आपको अनुच्छेद 163 से लेकर के 167 तक, अनुच्छेद 165 के बाद 166, फिर अनुच्छेद 167 और फिर अनुच्छेद 177, एक क्रम से याद रहे, इसलिए मैंने आपको ये क्रम से लिख दिए। ठीक है, क्या है इनके अंदर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, बाद में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, अनुच्छेद 163 ये कहता है, मैंने आपको बताया था संविधान के भाग 6 में राज्य शुरू हो जाता है, और अनुच्छेद 163 में इस बात की व्याख्या की गई है कि राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल के उसके कर्तव्य में सहायता के लिए राज्य में क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। वैसे सही लाइन क्या लिखी गई संविधान के अंदर, अगर मैं बात करूं 163 में लिखी गई है कि उन कृत्यों को छोड़ करके जिनमें संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति देता है, उन कृत्यों को छोड़ करके जिनमें संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति देता है, अन्य सभी कृत्यों को करने के लिए और अन्य सभी कर्तव्यों को करने हेतु परामर्श देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, और राज्यपाल उसकी सलाह से कार्य करेगा। राज्यपाल किसकी सलाह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद से, ध्यान देना। लेकिन वो कार्य जिनमें संविधान राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति देता है कि अपनी समझ के आधार पर काम करो आप, उन कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं चलेगी। अन्य सभी राज्य संबंधी जितने भी निर्णय हो रहे हैं बाकी सारे, उन सभी निर्णयों को करने के लिए, उन सभी निर्णयों को लेने के लिए राज्यपाल किसका परामर्श लेगा, मंत्रिपरिषद का परामर्श लेगा। और लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां पर है, मूल रूप से सही रूप से मंत्रिपरिषद की जानकारी कहां दी गई है, तो मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में। मंत्रिपरिषद कहां पर है, अनुच्छेद 163। मैं अभी इनकी व्याख्या करवाऊंगा, अभी तो एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं 163, 64, 65, 66 में क्या है, ये भी तो शॉर्ट में बताया मैंने, शॉर्ट में शुरू करूंगा, फिर इसकी व्याख्या पूरी डिटेल से नोट लगा लगा करके पूरी जानकारी, मंत्रिपरिषद कैसे होगी, गठित होगी, कितनी संख्या होगी, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 164 में मूल रूप से मुख्यमंत्री बताया गया। क्या बताया गया, इस अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ये बात यहां लिखी गई अनुच्छेद 164 में, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा।
अब बहुत से विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि बहुमत प्राप्त दल का नेता कैसे, कहां बहुमत प्राप्त विधानसभा क्या, तो ये अभी जब इसकी व्याख्या करेंगे इसकी डिटेल देखें। आप एक बार शॉर्ट में अनुच्छेद याद करें कि मंत्रिपरिषद कहां है, अनुच्छेद 163 में। मंत्रिपरिषद कहां पर है, अनुच्छेद 163 में। और मुख्यमंत्री के बारे में सही उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 164 में। इसके अलावा मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री दोनों की क्या योग्यता होगी, क्या इनका वेतन भत्ता क्या होगा, ये क्या शपथ ले रहे हैं, ये इनका कार्यकाल क्या होगा, ये सब बातें अनुच्छेद 164 में एक साथ ही डाल दी गई है। ठीक है, तो मूल रूप से अनुच्छेद 163 और 164 राज्य मंत्रिपरिषद के संबंध में और मुख्यमंत्री के संबंध में है। अब एग्जाम में यदि तुक्का भी मारना होता है तो आपको देखो ये अनुच्छेद क्यों याद करनी जरूरी है। आपके ग्राम सेवक के सिलेबस में खास तौर से बता देता हूं कि राज्य का उल्लेख है, राज्य है संपूर्ण रूप से, जिला प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, ये आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो आपको यदि पता है कि अब इसका मतलब आपके एग्जाम में यदि कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर अनुच्छेद 1 से लेकर के 151 तक तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि उसमें केंद्र का उल्लेख है, वो सारी चीजें अलग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बात आपके सिलेबस में अनुच्छेद 152 से बात शुरू होती है, और जब बात अनुच्छेद 152 से शुरू होती है और जब बात ये आगे कि हमें ना पूरे अनुच्छेदों में क्या लिखा है ये ना याद हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ये पता हो ना कि यहां से यहां तक इसका उल्लेख है, ये याद रहना जरूरी है कि अनुच्छेद 163-64 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। अब इनके बारे में कोई भी बात आती है तो नॉर्मल हम जवाब दे सकते हैं, हमारा तुक्का हो सकता है कि 163-164 उत्तर होना चाहिए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऑप्शन आया मुख्यमंत्री के संबंध में कोई बात है और ऑप्शन में ये लिखा गया और ऑप्शन में अनुच्छेद दे दिया आपको, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 163, 164, ऐसा कुछ अनुच्छेद दे दिया, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये बात 32, 40, 42 में तो कुछ है ही नहीं इससे संबंधित, ये बात 163-64 में। तो 163 में क्या है, राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। ध्यान देना, राज्य, केंद्रीय नहीं, केंद्र में अलग मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र प्रधानमंत्री मोदी सरकार की अलग मंत्रिपरिषद है, राज्य सरकारों की अलग मंत्रिपरिषद होती है, तो राज्य की अलग मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री का उल्लेख है और इन सभी की योग्यता, वेतन, भत्ते, शपथ का उल्लेख है। ये टॉपिक 165 अनुच्छेद 165 इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में बातें बताई गई है। राज्य के अंदर एक महाधिवक्ता होता है, सरकार का वकील, महाधिवक्ता मतलब सरकार का वकील। ठीक है, ये अलग से पढ़ेंगे, ये टॉपिक अलग है आपके सिलेबस में। ये टॉपिक जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरी कर लेंगे उसके बाद महाधिवक्ता पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अलग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 166 में क्या उल्लेख किया गया है, 166, 167 और 170, ये दो चीजें हैं। 166 में उल्लेख किया गया है राज्य कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में मूल रूप से कुछ उल्लेख किया गया है। 167 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 167 बहुत ही इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री के राज्यपाल के संदर्भ में कर्तव्य, राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, ये 3 कर्तव्य है। यहां पर 3 बातें लिखी गई हैं, उन तीनों बातों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे कि राज्यपाल 2 ही लिखेंगे मूल रूप से 2, कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है राज्यपाल के संबंध में। क्या क्या कर्तव्य बनता है, राज्य कार्यपालिका की सारी सूचनाएं देगा। ठीक है, किसी मंत्री ने कोई प्रस्ताव तैयार किया लेकिन बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो प्रस्ताव विधानसभा में रखना चाहता है, तो राज्यपाल उस पर अपेक्षा कर सकता है। फिर राज्यपाल की अपेक्षा होने के बाद उस प्रस्ताव पर पूरी मंत्रिपरिषद चर्चा करेगी, फिर वो विधानसभा में रखा जाएगा। अभी नहीं समझ में आएगी ये बात, ये जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तब मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 167 में इसका उल्लेख है। 177 में क्या दिया गया, 170 बताया था क्या कभी, मैंने भी नहीं लिखा सर। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। 177 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा या विधानमंडल लिख सकता हूं मैं। हाँ, पर मैं राजस्थान के संबंध में विधानसभा ही लिख रहा हूं, विधानमंडल भी आ सकते हैं ना, विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों, यहां विधानमंडल ज्यादा उपयुक्त रहेगा। विधानमंडल की बैठकों में भाग तो ले सकते हैं, बैठक में भाग लेंगे परंतु मतदान नहीं करेंगे, मतदान नहीं करते। अब ये क्या है इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, अभी बताऊंगा कि ये क्या, इसका क्या, इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। परंतु अभी आपने रट्टा मारना है, क्या मारना है कि अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद, राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी। एक सिंपल सी बात,
राज्यपाल की सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद होगी। 164 में क्या दिया गया है कि मुख्यमंत्री पद के बारे में बात कही गई है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। इन सब की योग्यता, वेतन, शपथ, कार्यकाल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया। 166 में राज्य कार्यपालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया। 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है 167, ठीक है। और 170 में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में भाग तो लेंगे विधानसभा की बैठकों में, परंतु मतदान नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य सीधा समझ लेना, जैसे मान लीजिए अभी आपको पता हो तो ये मैं रोज रोज कह तो लड़कों के बारे में रहा था, बेचारी लड़कियों पर दिक्कत आ गई है। यस सर, नहीं यस सर। क्या कानून पारित हो रहा है अभी? लड़कियों की शादी की आयु 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर रही है ना। तो क्या तो मैं लड़कों के लिए रहा था कि लड़कों की 21 से 25 होनी चाहिए, पर यह बात ध्यान रखना कि अगर लड़कियों की 21 हो रही है तो लड़कों की बढ़ेगी, है ना बेटा, इधर से इधर आने वाली है बात, ठीक है। तो नहीं बढ़ेगी। कई तो मसा डिक्कन लाग रहा है कि कद 21 गाँव, कद 21 गाँव, कद 21 गाँव। अरे मैं बता दूं, जब तक थे 21 तक पहुंचोगा नहीं, जब तक 21 ऊपर बढ़ जाएगी, फिर एक और मेहनत करनी पड़ेगी और टाइम लगाना पड़ेगा। चलो अभी आप ये उतारिए, अनुच्छेद उतारिए। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हेडिंग है, इसको सही लिख लेना थोड़ा, राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन। मैंने पिछली बार जब पढ़ाया था तो मैंने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ पढ़ाया हुआ है, अब मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, मुख्यमंत्री अलग पढ़ाऊंगा, मंत्रिपरिषद के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। इस संडे को क्लास रहेगी बिल्कुल, इस संडे को सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक 6 घंटे पॉलिटिकल की क्लास है बिल्कुल। पंचायती राज टॉपिक करवा दूंगा मैं पूरा। हेडिंग डालिए अनुच्छेद 163। इसकी सारी बातें बताता हूं, पहले आपको देखिए सुने क्या लिखा है अनुच्छेद 163 में। पहली बात, अनुच्छेद 163 यहां पे अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मैं मंत्रिपरिषद में करवाऊंगा ना, ठीक है। तो यहां मैं इसको चलो लिख लेते, एक लाइन लिख लो, लिखो 163 में दोबारा भी लिख लेंगे, लिखिए। इसके तहत उन कृत्यों को छोड़कर, उन कृत्यों यानी कार्यों, ब्रैकेट में लिख लेना कार्यों, उन कार्यों को छोड़कर, उन कार्यों को छोड़कर जिनमें उन कार्यों को छोड़कर जिनमें संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है, जिनमें संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है। विवेकाधिकार मतलब अपनी मर्जी से काम करने वाले करते, विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है, शक्ति दी गई है अन्य कर्तव्यों के निर्वहन हेतु, अन्य कर्तव्यों या कृत्यों, कुछ भी लिख लेना, के निर्वहन में, अन्य कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता व परामर्श देने के लिए, सहायता करने व परामर्श देने हेतु, सहायता करने व परामर्श देने हेतु प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी, प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद होगी। लिख लेना साथ साथ में, टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने के लिए। प्रत्येक राज्य में क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। अब इसको दोबारा समझने अच्छे से, क्या लिखा है मैंने,
लिखवाया मैंने। अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है, इधर ध्यान दें, बात अगर समझेंगे नहीं तो पढ़ने का आनंद बिल्कुल नहीं आएगा। ये पॉलिटी है, रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं है, कल्चर वगैरह कुछ नहीं है कि इसमें देखोगे और दोबारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दे लेना इस बात को। क्या लिखा है कि उन कर्तव्यों को छोड़ करके जिनमें राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई। विवेकाधिकार की शक्ति क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे 10 काम है, 10 काम में से 3 काम ऐसे हैं जिन कामों को करने में मेरी मर्जी है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। बाकी 7 काम ऐसे हैं, उन कामों को करने के लिए मुझे ये मेरी मंत्रिपरिषद इन 5 लोगों से मैं परामर्श लूंगा, ये जो परामर्श देंगे वही मैं काम करूंगा। तो विवेकाधिकार की शक्ति तो अलग होगी, संविधान में दे दिया कि मुझे इन 3 कामों के लिए भी आपके पास खुद के पास पावर है, आप अपनी मर्जी से ये काम करना, इसमें आपको राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता या परामर्श की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी राज्य के संबंध में सारे कार्य करने के लिए मुझे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये बात अनुच्छेद 163 में लिखी गई है कि उन कर्तव्यों को छोड़ करके जिनमें संविधान में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति दी गई है, अन्य कर्तव्यों के निर्वहन में, निर्वहन मतलब अन्य कार्यों को करने में, निर्वहन समझ रहे हैं, देखो टिपिकल थोड़ी सी भाषा टिपिकल होगी, अपने ज्यादातर इसको यूज नहीं किया, में सहायता करने, उन कार्यों को करने और सहायता करने व परामर्श देने के लिए प्रत्येक राज्य में क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। देखना, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। अब मैं यहां इससे ज्यादा डिटेल एक बार नहीं करवाऊंगा, इसकी डिटेल बहुत आगे, पर अभी मैं 163 की डिटेल नहीं करवाऊंगा। 163 की डिटेल जब मैं आपको मंत्रिपरिषद टॉपिक कराऊंगा तब कराऊंगा। अब आगे हेडिंग डाली अनुच्छेद 164(1). यहां से आप ये समझ गए कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 163 में है, इतनी बात यहां से समझ गए। अनुच्छेद 164 लिखिए, 164(1) लिख लेना चाहिए, लिखिए। इसके तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को विधानसभा में एक मिनट भाई, ऐसे मत लिखना, इसमें लिखना, इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सीधी लाइन। राज्यपाल क्या करता है, इसके तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसी भी राज्य के सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अब एक चीज देखना, यहां से बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, समझना। पहले 2 मिनट बोर्ड पे समझना, उसके बाद लिखवाता हूं मैं आपको। क्या सामने आता है, नंबर 1 कि मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। क्या होती है, नियुक्ति होती है। ऑप्शन आता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। मुख्यमंत्री का ना तो निर्वाचन होता है ना चयन होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन या चयन नहीं होता, मुख्यमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति होती है। एमएलए का निर्वाचन होता है, विधायक का निर्वाचन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर उसकी क्या हो रही है, नियुक्ति हो रही है। ये ध्यान देना, ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद 1 नंबर बात की आती है। दूसरी बात ये आती है, दूसरा नोट मान लीजिए एक प्रकार से, क्या लिखा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है? एक प्रश्न आता है कि क्या राज्यपाल, जब कह दिया कि राज्यपाल नियुक्ति करेगा, राज्यपाल किसी को भी सीएम बना सकता है क्या? नहीं बना है, नहीं बना सकता। ऐसे तो फिर मैं बन जाता। अशोक गहलोत से नजदीक है तो बनानी थी, कोई सहानुभूति ले लेते उसके, कोई एक्सीडेंट वाले चक्कर में बचा बचू के, कोई गोली मरवा के, कोई नेड़े तेड़े खड़ा होकर, फिल्मी स्टाइल कोई, सॉरी राज्यपाल कलराज मिश्र से, है ना। तो ऐसा नहीं है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। फिर किसको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री? ध्यान देना, यहां पर पहला उत्तर क्या आता है, यानी कि ये बात है कि ये राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। तो किसे बनाएगा, फिर किसे बनाएगा मुख्यमंत्री? अगर इसका उत्तर है नहीं, तो फिर किसको बनाएगा? तो ध्यान देना, यहां एक उत्तर मिलता है, नंबर 1, राज्यपाल
विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त, देखो ये मेरी क्लास बिल्कुल बिगिनर्स के लिए और मैं पूरा समझाऊंगा विधानसभा में बहुमत कैसे प्राप्त होता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को, दल या पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये राज्यपाल की मजबूरी है कि राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में बहुमत होगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो विधानसभा में बहुमत का तात्पर्य क्या हुआ? कई बच्चों को नहीं पता है कि विधानसभा में बहुमत का मतलब क्या हुआ। यानी कि कोई बहू यदि विधानसभा में मत जाएगी, नहीं जाएगी, तो विधानसभा में बहुमत हो जाएगा। किसी की बहू, जिसकी बहू विधानसभा में नहीं जाएगी तो विधानसभा में बहुमत हो जाएगा। अच्छा, देखो प्रत्येक राज्य में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। अब ध्यान देना, ये दो सदन हैं, ये निम्न सदन होता है विधानसभा। जैसे राजस्थान में भी विधानसभा है, राजस्थान में विधानसभा है। और विधानसभा में बहुमत का तात्पर्य मैं आपको राजस्थान से समझाता हूं। राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें, कितनी सीटें? 200 सीट है। जिस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें होती हैं उस राज्य को उतने विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उस राज्य को उतने विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो राजस्थान को क्या किया गया है? 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया। कितने विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया? 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया। इस तरह से राजस्थान को अलग अलग एरिया को 200, 1 2 3 4 विधानसभा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनूपगढ़ 0.6 छठे नंबर की विधानसभा है, विधानसभा क्षेत्र 6 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे राजस्थान को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा। और हर 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद होते हैं चुनाव। किसके? विधानसभा के। किसके चुनाव होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं। कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? 200। प्रत्येक सीट पर, मान लीजिए एक सीट है, इस पर कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा होता है, इस पर बीजेपी का कैंडिडेट भी खड़ा होता है, इस पे आम आदमी पार्टी का भी खड़ा होगा, इसमें माकपा का भी खड़ा होगा, सभी पार्टियों के कैंडिडेट इसमें खड़े होते हैं। अब 200 सीटों पर, 200 के 200 सीटों पर 200 कांग्रेस के आदमी, 200 बीजेपी के आदमी, 200 आम आदमी पार्टी के आदमी, सभी पार्टियों के आदमी खड़े होते हैं। अब जिस पार्टी के 101 कैंडिडेट जीत जाएंगे उस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा। अगर किसी पार्टी के 101 कैंडिडेट जीत जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम ये कहेंगे कि उस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? अभी पिछले चुनाव हुए थे 2018 में, नहीं 18 में हुए थे, 18 में हुए थे, 2018 में चुनाव हुए थे। और उससे पहले जो चुनाव हुए थे 2013 के अंदर, है ना, उसमें कांग्रेस, बीजेपी पार्टी के 200 में से 163 या 164 सदस्य जीत गए थे। कितने जीत गए थे? 163-64 सदस्य बीजेपी के जीत गए थे, अकेली के। बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में बहुमत प्राप्त हुआ, इसको ये कह सकते हो आप। अब बात यह आती है कि ठीक है, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये एक मजबूरी थी उसकी, ये समझिए। मैंने क्या लाइन लिखवाई कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है? राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या बनाता है? मुख्यमंत्री बनाता है। अब बहुमत प्राप्त कैसे होता है, समझ गए आप? अब देखिए, आपको नहीं पता था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा। एक बार ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पहले से निर्धारित कर दिया हो, या फिर बीजेपी पार्टी ने भी अपना मुख्यमंत्री पहले से निर्धारित कर दिया हो, पर आपने मुख्यमंत्री को वोट नहीं डाला डायरेक्ट, आपने पार्टी को वोट डाला। जिस पार्टी के ज्यादा विधायक जीत गए, जिस पार्टी के आधे से अधिक विधायक जीत गए, उस पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो गया और उस पार्टी का नेता राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। समझ में आई बात? ये अब दूसरी लाइन लिखो। अब क्या हो जाए, मान लीजिए कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, 2 नंबर पर समझना आप, ये मैं लिखवा दूंगा आपको अभी, 2 नंबर पर समझना क्या हुआ है। यदि ऐसा हो जाता है कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बहू होगी नाराज। ठीक है भाई, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, कैसे? समझ गए इस बात को? मतलब 200 सीटों पर चुनाव हुए राजस्थान में और कांग्रेस, बीजेपी,
आम आदमी पार्टी का नाम आजकल आने लग गया, माकपा, निर्दलीय वगैरह बहुत सारे थे। कांग्रेस के जीत गए 80, बीजेपी के जीत गए 90, कितने बच गए 30, 10 जीत गए, इसके कितने हो गए 20 बच गए, 10 माकपा के जीत गए और 10 निर्दलीय जीत गए, ये हो गया। ऐसी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, मतलब 200 में से बहुमत प्राप्त करने के लिए तो 101 चाहिए थे। विधायक जीत रहे हैं, ये अलग अलग जगह से विधायक जीते, कांग्रेस के 80 विधायक जीते, बीजेपी के 90 जीते, आम आदमी पार्टी के 10 जीते, माकपा के 10 जीते, निर्दलीय 10 जीत गए। ऐसी परिस्थिति में अब क्या हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। विधानसभा के चुनाव होने पर अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब राज्यपाल क्या करेगा? किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त, तो राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति है। तब राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। अब राज्यपाल के पास दो बातें हैं। मूल रूप से तो एक ही बात है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए कि यह कंडीशन आ गई। अब राज्यपाल ने सोचा कि चलो बीजेपी के 90 जीते हुए हैं, ये पार्टी इनको मनामनू लेगी और अपने क्या करते हैं, बीजेपी के किसी कैंडिडेट को, जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव होते ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होता है, क्योंकि आगे की कार्यवाही राज्य का सारा काम करना होता है। अब बीजेपी के किसी कैंडिडेट को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया, 90 कैंडिडेट है, और इनको बीजेपी को यह कह दिया कि आपके पास ये 1 महीने का समय है, आप अभी 90 जने हो, आप कैसे भी करके 11-12 जने और जोड़ लीजिए और आपकी सरकार फिर 5 साल तक चलती रहेगी। एक निश्चित समय दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव दोबारा नहीं होते। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि चुनाव हुए और चुनाव की 200 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव दोबारा नहीं होंगे। कोशिश ये की जाएगी कि गठबंधन से सरकार बन जाए किसी की। तब राज्यपाल विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, या तो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर लेता है, या फिर राज्यपाल को यह लगता है कि मान लीजिए चलो कांग्रेस को भी 80 नहीं मिले, यहां कांग्रेस को कितनी मिली है, कांग्रेस को मान लेते हैं 40 मिली है, और भी छोटे छोटे दल है जिसको 10, किसी को और को 10, किसी और को 10, किसी और को 10, 5-5 या जो भी है, इस तरह से ये बंट गई सारी सीटें। अब कांग्रेस के पास 40 ही है, बीजेपी के पास 90 है, आम आदमी पार्टी के पास 10 और इन सारे के पास 10-10 है। अब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाएगा? ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। राज्यपाल चाहे तो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अब वो एक बार तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया, परंतु उसको एक निश्चित समय दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको मुख्यमंत्री एक बार बना दे तो वो बना ही रहेगा। जब तक विधानसभा में बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता, वो मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक नहीं रह सकता। कुछ एक समय तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, ना ही कोई निर्णय ले पाएगा। फिर मुख्यमंत्री इसको आमंत्रित किया जाएगा कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री पद की मैं शपथ दिला रहा हूं, राज्यपाल बोलेगा, और आपके पास 1 महीने का या 2 महीने का टाइम है, आप क्या करो, अपनी सरकार बना लो और आप अपना बहुमत साबित कर दो 1 या 2 महीने में। सामान्यतः 1 मास, सामान्यतः कितना टाइम दिया जाता है, ध्यान रख लेना, 1 मास। बाकी राज्यपाल पर होता है, वो ज्यादा भी समय दे सकता है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। अब मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, बीजेपी को आमंत्रित कर लिया, मुख्यमंत्री बना दिया, परंतु ना तो ये 40 तो ये तो मिलना ही नहीं है, ये भी सारे बीजेपी के खिलाफ है, हम तो मिल ही नहीं रहे। अब क्या होगा? अब उस मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जिसको एक बार राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बना लिया, उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा कि नहीं भैया, अब आपके पास बहुमत तो है नहीं, साबित नहीं कर पाए, आप निश्चित समय में बहुमत साबित नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति में आप अपना त्यागपत्र दे दीजिए। वो अपना त्यागपत्र दे देता है। अब कहेगा कि और कोई देखो, क्या और कोई आ रहा है? अगर ये भी गठबंधन कर करके नहीं आ रहे हैं, तब क्या होगा? या तो क्या हो, अब ये सबसे बड़े दल वाले ने तो बहुमत साबित नहीं कर पाया, फिर इनसे प्रयास किया जाएगा भी हाँ बोलो, आप सारे इकट्ठे होकर के सरकार बना लो, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं और ये सरकार बना लें, क्योंकि इनका 110 हो जाएगा, ये सारे जोड़ करके 110 हो जाएंगे, 110 होने पर आप सरकार बना लीजिए, ये गठबंधन सरकार बन गई, ठीक है। अगर शामिल रहते हैं तो, अगर सारे सहमत होते हैं तो वो गठबंधन सरकार हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ना तो ये अपना बहुमत साबित कर पाए, ना ये अपना गठबंधन कर पाए। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब राज्य में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत, कि कोई भी पार्टी सक्षम नहीं है राज्य में सरकार बनाने के लिए। ऐसा राजस्थान में पहली बार 1967 में हुआ था। 1967 में क्या हुआ था, इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। मोहनलाल सुखाड़िया उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे पहले। 1967 में क्या हुआ, देखो ये जो बात मैंने बताई, यहां राज्यपाल के पास 2 पावर है विवेकाधिकार की शक्ति में। या तो राज्यपाल क्या करे, गठबंधन वाले दल को बुला ले और उसका मुख्यमंत्री बना दे, या राज्यपाल क्या करे, सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दे। 1967 में हमारे देश के अंदर 2 घटनाएं घटित हुई।
एक पंजाब में गठित हुई और एक राजस्थान में गठित हुई, दोनों विपरीत। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पहले से चली आ रही थी, 1967 में कांग्रेस का वर्चस्व था, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी खूब पावर में थी, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बन रहे थे। 1967 में जब चुनाव हुआ, 184 सीटों में से शायद 88 सीटें, 184 में से 88 सीटें जीती किसने? कांग्रेस ने। बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बहुमत नहीं हुआ, 93 सीटें चाहिए थी, है ना? बहुमत के लिए 93 सीटें चाहिए थी। पहली बार 1967 में राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा। बहुमत प्राप्त नहीं होने पर दूसरी पार्टियां थी, जो जनसंघ था और भी 7-8 पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर के गठबंधन करना शुरू कर दिया। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे पहले, उनको जब इस बात का पता चला कि मेरे विपक्षी जो पार्टियां हैं वो क्या कर रही है, गठबंधन कर रही है, तो उन्होंने केंद्र में बता दी ये बात। केंद्र सरकार को पता चली कि वहां पर तो गठबंधन हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद, 1967 में संपूर्णानंद थे, राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद ने क्या किया, ये हम 184 में से दूसरे जो लोग थे वो गठबंधन करना चाह रहे थे, गठबंधन कर रहे थे, लेकिन उनके गठबंधन को दरकिनार करके राज्यपाल ने सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस के नेता यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया को आमंत्रित कर लिया कि आप आओ, अपनी सरकार बनाओ। वहां पर राज्यपाल ने क्या किया, सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद कर दी और मोहनलाल सुखाड़िया को बना लिया, सरकार बनाने के लिए आ गया। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार बनाने के लिए आ गए। अब मोहनलाल सुखाड़िया जैसे सरकार बनाने के लिए आए, अब मोहनलाल सुखाड़िया के पास सीटें कितनी थी? 88। अब मोहनलाल सुखाड़िया को 1 महीने का समय दे दिया कि आप जल्दी से जल्दी दूसरे जो निर्दलीय वगैरह किसी को अपने साथ मिलाओ और अपना बहुमत साबित कर दो। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ऐसा नहीं कर पाए, मोहनलाल सुखाड़िया ऐसा नहीं कर पाए और इस वजह से मोहनलाल सुखाड़िया सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। अब दूसरी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने विरोध भी किया मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बनाने पर कि हम गठबंधन कर रहे हैं, हमारी सीटें ज्यादा हो रही है, अब मोहनलाल सुखाड़िया को कैसे मुख्यमंत्री बना रहे हो? परंतु मैंने आपको बताया कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र की कठपुतली होती है। अब केंद्र सरकार में कांग्रेस की थी, राजस्थान में कांग्रेस बन रही थी सबसे बड़े बहुमत दल के आधार पर, तो राजस्थान सरकार से ऐसा किया गया। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, राजस्थान में आंदोलन हुए बुरी तरह से और डॉक्टर संपूर्णानंद ने राज्यपाल से, राष्ट्रपति से गुहार कर दी कि राज्य में क्या लगा दो, आपातकाल लगा दो। फिर राज्य में आपातकाल की घोषणा हो गई थी 1967 में इस वजह से। अच्छा, पंजाब में क्या हुआ, उसी समय पंजाब में भी चुनाव हुए। पंजाब के चुनाव में राज्यपाल ने क्या किया, यहां पर तो राज्यपाल ने सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया, राजस्थान में तो कांग्रेस को। वहां गठबंधन करके जो सरकार बन रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में बन रही थी, तो वहां पर राज्यपाल ने गठबंधन सरकार को राज्यपाल बनाने के, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में राज्य के पास विवेकाधिकार, राज्यपाल के पास विवेकाधिकार आ जाता है। या तो वो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर दे, या फिर जो पार्टी, जिस पार्टी का उसे लग रहा है कि ये गठबंधन करके सरकार बना लेगी, इसके पास बहुमत हो जाएगा, उस पार्टी के नेता को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यहाँ इसके पास 2 इस प्रकार के अधिकार होते हैं और दोनों उदाहरण ध्यान दे लेना। मैंने आपको बता दिया 1967 में पंजाब में गठबंधन सरकार को आमंत्रित किया और 1967 में राजस्थान में सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित किया। यहाँ उसकी विवेकाधिकार की शक्ति काम आती है। ठीक है, तो लिखिए अनुच्छेद 164। अच्छा लिखवाना है, रुको, इसमें सही नहीं लिखा हुआ। लिखिए अनुच्छेद 164। इसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लिख लिया, फिर लिखिए, नोट लगा के लिखिए, नोट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन या चयन नहीं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन या चयन नहीं। फिर नोट लगा के लिखना, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, फिर इसी में लिखते जाना,
ये लाइन लिखी हमने कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। अब लाइन लिखना, आगे नीचे वाली लाइन में लिखना, यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होने पर, यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी दल के नेता को अथवा सबसे बड़े दल के नेता को, किसी भी दल के नेता को अथवा सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल उदाहरण लिखना, 1967 में 1967 के चुनाव में राजस्थान में 1967 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 184 में से 88 सीटों पर विजय हासिल की, 88 सीटों पर विजय हासिल की। एक सौ चौरासी में से 88 सीटों पर विजय हासिल की। विपक्षी खेमा यानी विपक्षी दल, विपक्षी खेमा गठबंधन करके बहुमत हासिल कर रहा था, विपक्षी खेमा गठबंधन करके बहुमत हासिल कर रहा था, परंतु विपक्षी खेमा बहुमत हासिल करके गठबंधन हासिल कर रहा था, परंतु राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद ने सबसे बड़े दल ब्रैकेट में लिखना कांग्रेस, सबसे बड़े दल ब्रैकेट में लिखना कांग्रेस के नेता, सबसे बड़े दल ब्रैकेट में कांग्रेस लिख करके लिखना के नेता, ब्रैकेट में लिखना मोहनलाल सुखाड़िया, नेता मोहनलाल सुखाड़िया को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना। अब ध्यान रखना, यहां मोहनलाल सुखाड़िया सरकार नहीं बना पाए और राज्य में क्या लागू हो गया, आपातकाल लागू हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, 1967 में पंजाब में 1967 पंजाब में 1967 में पंजाब में राज्यपाल ने गठबंधन सरकार
गठबंधन दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। गठबंधन दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यहां पर सबसे बड़े दल के नेता को नहीं बुलाया गया, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। पंजाब में तो सबसे बड़े दल के नेता को नजरअंदाज कर दिया, राजस्थान में सबसे बड़े दल वाले नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि यहां पर अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल की विवेकाधिकार की शक्ति आ जाती है। समझ में आई बात आपको? फिर राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। अब नीचे नोट लगा के लिखना, नोट लगाओ। नहीं, दोनों जगह, हाँ, पंजाब में कांग्रेस का नहीं, पंजाब में कांग्रेस की विपक्षी पार्टी का बन गया था। अब नीचे लिखना, नोट लगा के लिखो, बहुमत ऐसी परिस्थिति में, सीधा लिखो, ऐसी परिस्थिति में बहुमत साबित करने के लिए, ऐसी परिस्थिति में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा उचित समय दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा उचित समय दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा उचित समय दिया जाता है। किसको? चाहे वो गठबंधन सरकार से आया हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो सबसे बड़े दल का नेता हो। अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और राज्यपाल ने अपनी विवेकाधिकार से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, उस मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा विधानसभा में। कितने समय में साबित करना पड़ेगा? सामान्यतः 1 मास, या राज्यपाल द्वारा उचित समय दिया जाता है। सही बात तो यह है कि राज्यपाल द्वारा उचित समय दिया जाता है। लिख लेना ब्रैकेट में, सामान्यतः 1 मास, सामान्यतः 1 महीना। मुख्यमंत्री वही होता है, कोई और क्यों होता है? जो जिसको राज्यपाल ने बनाया है। हाँ, बहुमत साबित हो गया तो आगे वो रहता है, नहीं तो नहीं रहता। नहीं होता, नहीं, गठबंधन हो गया था, वहां पर कांग्रेस की नहीं बनी थी। वहां कांग्रेस गठबंधन नहीं कर रही थी, वहां भी दूसरे पार्टी गठबंधन कर रहे थे। उस टाइम इधर इनके मापने पड़ेंगे ना, इनको पैसे पूसे दे करके, बाकियों की बल्ले बल्ले हो जाती है उस टाइम में। उस टाइम में जिसको राज्यपाल ने बनाया, अब सुनना भाई, ये बोल रहे हैं कि 200 में से चुनाव हुआ, 80 एक तरफ हैं, 80 कांग्रेस के, 80 बीजेपी के, बच गए 40 में से 10 किसी और के। ऐसी परिस्थिति में दोनों के बराबर है, ऐसी परिस्थिति में किसका मुख्यमंत्री होगा? ऐसी परिस्थिति में वही बता रहा हूं ना कि राज्यपाल जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा। उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा। किसी को भी बना सकता है, चाहे वो 80 वाले कांग्रेस वाले को बना दे, 80 वाले उसको बना दे, चाहे कोई ये कह रहा है कि मैं तो इससे गठबंधन करके बना लूंगा, उसको बना दे। अभी चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव है, अभी यूपी में चुनाव है, उन चुनावों पे नजर रखना, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सारी कहानियां समझ में आएंगी आपको, ठीक है? जो रेगुलर आ रहे हैं और जो सर्दी के डर से लेट आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो लिखो आगे। अब एक चीज और देखो, आप ध्यान देना, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, चाहे वो बहुमत प्राप्त करके आया, चाहे वो सबसे बड़े दल का नेता के संदर्भ में आया, चाहे वो गठबंधन सरकार से आया, 3 तरीके हो गए ना। मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसकी सरकार चल पड़ी और 2 साल बाद ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी? 2 साल बाद अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा और कैसे? तो ध्यान देना कि कार्यकाल के दौरान, लिख लीजिए, लिखिए, कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल का व्यक्तिगत फैसला होता है। नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति में मत लिखना, नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का व्यक्तिगत फैसला,
कहने को, बस कहने को है ये, पर ये एग्जाम में आता है तो आपको ये उत्तर करना है। व्यक्तिगत फैसला होगा। कार्यकाल के दौरान यदि किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई है, ऐसी परिस्थिति में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का व्यक्तिगत फैसला होगा। मतलब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। नीचे नोट लगा के लिखना। व्यवहारिक रूप से सत्तारूढ़ दल जिसके पास सत्ता है, यहां बहुमत प्राप्त दल, दोनों ही लिख देना, सत्तारूढ़ दल या बहुमत प्राप्त दल, सत्तारूढ़ दल या बहुमत प्राप्त दल, व्यवहारिक रूप से सत्तारूढ़ दल या बहुमत प्राप्त दल मुख्यमंत्री के नाम का सुझाव राज्यपाल को दे देते हैं। मुख्यमंत्री के नाम का सुझाव राज्यपाल को दे देते हैं। समझ आई बात? क्लियर? ये बात मैंने क्लियर की है अभी 164(1) के संबंध में, जिसमें मैंने ये बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर मैंने ये बताया कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाता है। फिर मैंने ये कहा कि यदि विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तब क्या होगा, तब राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति होगी, वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है। ऐसी में दो परिस्थितियां आती है राज्यपाल के सामने, या तो वो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बना दे, या उसे लग रहा है कि कोई और दल बाकी दलों को मिला करके बहुमत साबित कर देगा और सबसे बड़ा दल जो है वो बैठा रह जाएगा, तो राज्यपाल किसी दूसरे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर देता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल केंद्र की कठपुतली होता है, जो केंद्र सरकार बोलती है वैसा राज्यपाल करता है ज्यादातर। ऐसा उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया, राज्यपाल ने एक ही वर्ष में दो राज्यपालों ने अलग अलग निर्णय लिया। एक ने तो सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित कर लिया, और एक ने सबसे बड़े दल के नेता को दरकरार कर दिया और गठबंधन करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, है ना, मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर दिया। राजस्थान में जब ऐसा हुआ तो दूसरे दलों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, आंदोलन हो गया, 8-9 लोग उसमें मारे भी गए थे, गोलीबारी भी हो गई थी। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था, बाद में राजस्थान में आपातकाल लग गया था। 1967 में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। तो ये बात हुई कंप्लीट। अब आती है मुख्यमंत्री की योग्यता। हेडिंग डालिए मुख्यमंत्री की योग्यता। मतलब बहुमत प्राप्त दल का नेता होना भी केवल अनिवार्य नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 1 नंबर बात तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होना। ठीक है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, जो भी बहुमत प्राप्त दल है उसका नेता होना। 2 नंबर विधायक यानी एमएलए होना, अथवा आप यहां ये कह सकते हो विधानमंडल का सदस्य होना। विधानमंडल का सदस्य होना लिख लो, साथ साथ में लिख लेना, विधानमंडल का सदस्य होना। ये भी बात लिख सकते हैं। अब हमारी समझ की बात है, हम कुछ भी बना दे इसको। समझे अब इस बात को? यहाँ पे अगर आप समझ लेंगे तो गलती कहीं नहीं होगी। ध्यान रखना, मैंने ये लिखा कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने आपने पहले पढ़ लिया हमने। अब बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है तो यहाँ तो सबसे बड़े दल का नेता हो, वो भी नहीं है तो गठबंधन करके जो प्रमुख बन रहा है दल उसका नेता होना चाहिए। समझ गए ना?
अब दूसरी बात दिखाई कि नेता विधायक दल का नेता होना अनिवार्य नहीं है, उसके पास एक योग्यता और होनी चाहिए कि या तो ये वो क्या होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, एमएलए होना चाहिए। अब अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले जैसे यहां से संतोष बावरी ने चुनाव लड़ा, जैसे कुलदीप इंदौरा ने यहां से चुनाव लड़ा और कुलदीप इंदौरा तो हार गए, संतोष बावरी जीत गई। संतोष बावरी हमारी क्या है, एमएलए है, क्या है हमारी। हाँ, वो बात अलग है कि वो बीजेपी पार्टी से, कौन सी पार्टी से, और सरकार किस पार्टी की है। इसका हमें फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, क्योंकि विधायक सत्तारूढ़ दल का नहीं है तो विधायक को कोष नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, कम पैसे मिलते हैं, ये जो भी कारण रहते हैं, ठीक है। पर वो हमें पता थोड़ी था कि कांग्रेस जीत जाएगी सारी, बीजेपी नहीं जीतेगी। अगर बीजेपी होती, बीजेपी सत्तारूढ़ दल होता तो हमें फायदा होता, ठीक है। हमें तो क्या होता, चलो जिसको होता वो होता। बात यह है कि विधायक या एमएलए होना अथवा विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, दो होते हैं ना। अब ये जरूरी नहीं है कि वो विधायक यानी वो विधानसभा से हो, वो विधानमंडल से भी हो सकता है। एक मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा से हो चाहे वो विधान परिषद से हो, किसी से भी हो, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई उदाहरण है। अब जैसे मैं बात करूं, विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, राजस्थान में 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा में से एक विधानसभा है सरदारपुरा, क्या नाम, सरदारपुरा ही है, सरदार शहर नहीं, सरदार शहर चूरू में है। अशोक गहलोत का क्या है, सरदारपुरा ही है, सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र एक, 200 विधानसभा में क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा जोधपुर, किसका है, अशोक गहलोत का है। किसका विधानसभा क्षेत्र है, श्रीमान अशोक गहलोत का, है ना। तो अशोक गहलोत जी पहले एमएलए हैं, पहले क्या है, एमएलए हैं, बाद में सीएम है, बाद में वो क्या बने, सीएम बने। समझ में आई बात। और अगर मैं बात करूं वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो पहले हमारी मुख्यमंत्री थी, आगे भी हो सकती है, वसुंधरा राजे ताई जी, इनका विधानसभा क्षेत्र है ये झालरापाटन। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है इनका, झालरापाटन, झालावाड़, झालावाड़ में झालरापाटन है, वो इनका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। पहले वो वहां से विधायक बनकर आती हैं, बाद में वो क्या बनती है, सीएम बनती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो विधायक, एमएलए या तो विधानमंडल का सदस्य, विधानमंडल में विधानसभा का भी हो सकता है और विधान परिषद का भी हो सकता है। राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो यहां से तो होगा नहीं। क्या कोई ऐसा उदाहरण है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाया गया, बिल्कुल, एसबी चौहान हरियाणा से मुख्यमंत्री बने थे, विधान, हरियाणा से नहीं, हाँ, एसबी चौहान, बंशीलाल थे हरियाणा से और एसबी चौहान महाराष्ट्र से, एसबी चौहान महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र, एमएच लिख रहा हूं। और ये किसके सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य, और इनको क्या बना दिया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये एक एग्जाम्पल है विधान परिषद के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाने का। एसबी चौहान महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे, मुख्यमंत्री बनाया गया। बाकी विधानसभा के सदस्य होते हैं ज्यादातर, क्योंकि यही लोकप्रिय सदन है, यहाँ जनता चुनाव करती है, वहां जनता चुनाव नहीं करती। वो क्या होती है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, इसको उतार लो। हम्म हम्म मैंने ये उल्टा लिखवा दिया, एसबी चौहान नहीं आएगा, यहाँ सीबी गुप्ता आएगा। दो उदाहरण लिखा देता हूं। एक तो बीपी मंडल, बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने थे विधान परिषद से, विधान परिषद से, उल्टा हो गया, बीपी मंडल। और एक थे सीबी गुप्ता, ये यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, यूपी के सीएम। और ये कहां थे, विधान परिषद से थे। कहां से थे, विधान। एसबी चौहान तो अलग एग्जाम्पल में आएगा। बात मुख्यमंत्री की योग्यता पे चल रही है। कल नहीं आई अंजलि, काम हो गया था।
संडे को क्लास रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ये ध्यान रख लेना। 3 से 4 भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होगी, ध्यान रख लेना। और 4 ही बोल के आना आप, और बीच में आधा घंटा छुट्टी होगी आपको खाना खाने के लिए, बस चाहे साथ ले आना चाहे खा के आ जाना, कुछ मर्जी करे आना। 9 बजे आना है। विधान परिषद के नीचे एग्जाम्पल लिखा है कि क्या ऐसा हुआ है कि कभी विधान परिषद के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया हो? बिल्कुल। बीपी मंडल बिहार के थे, जिनको विधान परिषद का सदस्य होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया, और सीबी गुप्ता यूपी के थे, जिनको विधान परिषद का सदस्य होने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, ये योग्यता मत ही लिखना चाहिए विधायक या एमएलए होना, विधानमंडल का सदस्य होना ये जरूरी है। विधायक या एमएलए होना ये ज्यादा सही नहीं लाइन है, ये लाइन सही है, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल में यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से किसी का भी, ये लाइन ज्यादा बिल्कुल सही रहेगी। राजस्थान में विधान परिषद क्यों नहीं है? ये राजस्थान के विधायकों पर निर्भर करती है, जो विधानसभा के विधायक होते हैं। 2-3 बार इन्होंने अनुशंसा की है संसद में, संसद नहीं मान रही इस बात के लिए, केंद्र सरकार नहीं मानती है जब तक, क्योंकि विधान परिषद की आवश्यकता भी नहीं है। देखो क्या करना है विधान परिषद से, एक सदन काम चला सकता है, दूसरे सदन की कोई अनिवार्यता नहीं है राजस्थान के अंदर। आप जब मैं अभी आपको अगला टॉपिक हमारा, जब मुख्यमंत्री मंत्री परिषद खत्म हो जाएगा तो आगे हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्थापिका के बारे में, पढ़ेंगे विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा जिन राज्यों में विधान परिषद है उसका क्या काम है, कोई काम ही नहीं। क्यों ऐसे फालतू के नेता और इकट्ठे करो, उनको फिर पेंशन दो, उनको फिर पैसा दो, कोई तुक ही नहीं। आपसे तो देखो कई बार दिमाग में प्रश्न आता है, मैं भी सोच रहा हूं कि राज्यसभा के होने या ना होने की प्रासंगिकता पर लेख लिखिए कि क्या जरूरत है राज्यसभा की जब विधानसभा है, सॉरी जब लोकसभा है। जब देश में लोकसभा है, कानून बनाने का काम करने वाली संस्था लोकसभा भी तो कर सकती है। राज्यसभा के 250 सदस्यों या एमपी को हम क्यों ढोरे हैं? इसकी प्रासंगिकता पर लेख लिखिए, पर आप नहीं लिख पाएंगे, आप अभी सोच भी नहीं पाएंगे, अभी टाइम लगेगा इस बात में। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो उसकी क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है? आपको कह दे पक्ष में तर्क लिखने, तो पक्ष में भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा क्यों जरूरी है, विपक्ष में भी पता होना चाहिए क्यों जरूरी है। उसी तरह से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है, विधानसभा क्यों जरूरी है, विधान परिषद क्यों जरूरी है, विधान परिषद जरूरी नहीं है तो क्यों नहीं है, इस प्रकार की बातें रहती है। हो गया? अच्छा, अब ये मैंने मुख्यमंत्री की योग्यता लिखाई कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी यहां तो विधानसभा का और यहां विधान। अब बात यह आती कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो ना तो विधानसभा का सदस्य है ना विधान परिषद का सदस्य? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है? बनाया जा सकता है। ध्यान दे लेना, सत्तारूढ़ दल अगर कहे कि गुरविंदर जी हमारे नेता हैं, आज अगर कांग्रेस वाले निर्धारण कर दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट सब बाद में, गुरविंदर जी पहले हैं, इन्हें हम हमारा विधायक दल का नेता इनको चुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नेता या विधायक दल का नेता इनको चुन रहे हैं, तो गुरविंदर जी क्या बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बन जाएंगे, परंतु सिर्फ 6 महीने के लिए। सिर्फ भी नहीं, अधिकतम कितने टाइम के लिए? सीएम तो एक दिन को गणो, है ना, अनिल कपूर नायक, ठीक है। कितने अधिकतम कितने समय के लिए बनाया जा सकता है इनको? 6 माह। 6 माह के अंदर गुरविंदर जी को, संतोष बावरी को एस्केप करके या किसी और व्यक्ति को उसका पद छुड़ा करके, विधायक का पद छुड़ा करके, इनको वहां से विधायक का चुनाव जीतना पड़ेगा, इनको वहां से विधायक बनना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी अशोक गहलोत के साथ कोई बात होगी या ऐसा कुछ ना करे भगवान, तो और कोई, अब सचिन पायलट को भी वो बनाना नहीं चाहते दूसरे जो विधायक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायक नहीं है, उस व्यक्ति को कांग्रेस कह दे भी हम तो इस व्यक्ति को अब क्या बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ठीक है। अब उसको मुख्यमंत्री बना रहे हो, ये तो भी विधायक ही नहीं है, तो क्या हो गया, बना दो एक बार मुख्यमंत्री। फिर किसी की बलि दी जाएगी, किसी एक विधायक की बलि दी जाएगी, उसके विधानसभा क्षेत्र से उसको हटा के उससे इस्तीफा दिलवाया जाएगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से, उससे इस्तीफा दिला करके फिर वहां पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। उपचुनाव में कोशिश की जाएगी कि गुरविंदर जी वहां से जीत जाएं। अब गुरविंदर जी की किस्मत है, पर किस्मत नहीं है। जब कोई, हमें पता है
कि यहाँ से अगर अपने गुरविंदर को जिता दिए तो गुरविंदर तो मुख्यमंत्री है डायरेक्ट, और हमारे इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा, तो जनता चुनाव जिता ही देती है लगभग, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो ये बात है। तो अब दूसरी बात यह आ जाती है कि क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी क्यों, तो ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई थी, बिल्कुल नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई थी, फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। एक उदाहरण, उससे पहले जो मैंने भी आपको एसबी चौहान का उदाहरण लिखा है ना, महाराष्ट्र का, वो भी था, वो भी नहीं जीते थे, वो तो हार गई थी। और एसबी चौहान, और वो तो पहले इसका उनका संपर्क ही नहीं था, वो शिवसेना से और इनसे थे। तो जैसे मान लीजिए कि अभी अपने इसको योगी आदित्यनाथ को, ये तो चलो चुनाव जीत गए, परंतु ये नरेंद्र मोदी के चहेते थे। यूपी में चुनाव हुआ, चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने पहले चुनाव लड़ा नहीं था, आरएसएस के सदस्य थे, यहाँ जो भी मान लो इनको, और चुनाव होकर के जब बीजेपी पार्टी को बहुमत मिल गया, बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी ने कह दिया कि पहले कोई व्यक्ति निर्धारण नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसको बनाएंगे, पहले निर्धारण किया नहीं, जीतने के बाद कह दिया योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। अब योगी आदित्यनाथ तो पहले मुख्यमंत्री क्या, इनको पहले एमएलए का चुनाव तो जिताओ, फिर कहीं ना कहीं से उनको चुनाव जितवाया जाता है। और अभी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ठीक है, ये तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गई थी, क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर वहीं लगा दिया नंदीग्राम के अंदर ही, ठीक है, उसको हराने के लिए। अब ये इनके प्रकरण वो वहां से तो हार गई, लेकिन उसके बाकी विधायक जो थे वो जीत गए, उसको बहुमत प्राप्त हो गया पश्चिम बंगाल में। बहुमत प्राप्त दल की नेता वो थी, पर बाद में उसको कहीं और से चुनाव, कहां से चुनाव लड़ा बाद में उन्होंने, हो तो गया, टाइम तो साल होने वाला है ना, कहीं ना कहीं से वो चुनाव लड़ करके जीत गई है वो, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है। तो लिखिए, मुख्यमंत्री की योग्यता में हमने लिखा था कि वो विधान परिषद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब लिखिए, लिखो, लाइन क्या बनेगी इसकी, कोई ऐसा व्यक्ति, लिख लो, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ना तो विधानसभा का है और ना विधान परिषद का है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल लिखना, 1968 बीपी मंडल, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, को बिहार का सीएम बनाया गया। को बिहार का सीएम बनाया गया। यहां भी ये बात मैंने गलत लिखवा दी थी भैया, ये लाइन काटना, वहां से वापस चेंज करना वहां पे, सॉरी, ये नहीं, वो सही थी, एक मिनट, ये गलत है, यहां गलत हो गई, सॉरी भाई, सॉरी, ये दो उदाहरण थे ना, दोनों थोड़े मिक्स हो गए। बंशीलाल, सीधा लिख लेना, बंसीलाल हरियाणा का सीएम बना, हरियाणा के सीएम बने, नहीं सन नहीं याद मुझे, सीधा एग्जाम्पल लिख लेना, बंशीलाल को हरियाणा का सीएम बनाया गया था। एसबी चौहान को महाराष्ट्र का, एसबी चौहान को महाराष्ट्र का, और अभी लिख लेना ममता बनर्जी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का। थोड़े ये एग्जाम्पल आपस में मिक्स हो गए, चलो क्लियर होगा, ध्यान देना। इस पे भी बात कर लेते हैं, लिखो पूरा लिखो भी। मैंने क्या लिखवाया कि
उसकी योग्यता क्या है कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। फिर मैंने लिखवाया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, परंतु, आगे लिखिए, परंतु उसे 6 माह के भीतर, परंतु उसे 6 माह के भीतर परंतु उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी, परंतु उसे आने वाले 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी। छह माह में उसे क्या लेनी पड़ेगी? विधानमंडल की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात सुनिए, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। चलो, आपने जो बात पूछ ली उस पर मुझे याद आ गया। एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, कथन की सत्य है या असत्य है ये बताना है। सत्य असत्य कथन बताना है। पहला कथन, एक ही कथन दे रहा हूं कि विधानमंडल का सदस्य होना, लाइन सुनना भैया, बातें नहीं भाई। विधानमंडल का सदस्य होना, विधानमंडल का सदस्य होना मुख्यमंत्री या मंत्री, कोई भी कह सकते हो, मंत्री के लिए भी ये मंत्री पद की अनिवार्य शर्त है। मुख्यमंत्री या मंत्री पद की अनिवार्य शर्त है। क्या कहता है आपका दिमाग? सत्य वाले हाथ खड़े करना, सत्य है। अभी पीछे क्या लिखवाया है उसके आधार पे भी। चलो, असत्य वाले हाथ खड़े करना। और ये बाकियों के हाथ टूटे हुए, बाकियों के हाथ खड़े नहीं हो रहे। एक बात ध्यान दें, लाइन को समझें कि विधानमंडल का सदस्य यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होना मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की अनिवार्य शर्त है। तो बिल्कुल सही है, अनिवार्य शर्त है, चाहे वो 6 महीने में ले, उसको अनिवार्य शर्त है कि उसको बनना ही पड़ेगा, वरना वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। लाइन को समझे। हाँ, तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं, वो बात अलग है। लेकिन मैंने क्या पूछा है लाइन में, ये तत्काल मैंने कोई बात नहीं की, अनिवार्य शर्त है या नहीं है। तो बिल्कुल अनिवार्य शर्त है, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखवाया, देखो आप, मैंने लिखवाया कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो अब ये बात होगी हमारी योग्यता पर कंप्लीट। देखो दोबारा देखें, मैंने मुख्यमंत्री की योग्यता पे क्या बात की कि बहुमत प्राप्त दल का नेता होना, ये तो चलो एक सामान्य समझ थी। मूल रूप से योग्यता क्या है कि विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद 2 आती है। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि विधानसभा का ही सदस्य होता है वो, परंतु एक आधा उदाहरण है कि बीपी मंडल बिहार के थे, वो विधान परिषद थे। सीबी गुप्ता यूपी के थे, जो विधान परिषद से थे। ठीक है, बाकी सब लगभग विधानसभा क्षेत्रों से अपने अपने विधायक होने चाहिए मूल रूप से। जैसे सरदारपुरा जोधपुर से अशोक गहलोत हैं एमएलए, सरदारपुरा ही है ना। ठीक है, वसुंधरा राजे झालरापाटन झालावाड़ से एमएलए रहती हैं और बाद में वो विधायक बनकर के बाद में वो मुख्यमंत्री बनती है। फिर मैंने बताया कि क्या अनिवार्य शर्त है क्या कि विधानमंडल का सदस्य होना ही चाहिए शुरुआत में। तो शुरुआत में ये कि विधानमंडल का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसे 6 माह में विधानसभा की सदस्यता या विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी उसको, दोनों में से किसी भी सदन की। ठीक है, ऐसा उदाहरण में बंशीलाल हरियाणा के सीएम बने थे, एसबी चौहान महाराष्ट्र के बने थे और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल की सीएम बनी थी, जबकि वो विधायक नहीं थी। ठीक है, ये योग्यता पर बात आ गई। नेक्स्ट लिखिए शपथ, सॉरी निर्वाचन लिखो पहले, निर्वाचन नहीं, निर्वाचन में लिखने की नहीं, निर्वाचन मत लिखना भाई, निर्वाचन को शपथ लिखिए। शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ। शपथ में लिखना कौन दिलवाता है? राज्यपाल द्वारा। लिख लेना, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा। अब लिखना आगे नीचे वाली लाइन में, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री
संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान की रक्षा की नहीं लेता, ये ध्यान रख लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के प्रति श्रद्धा, संविधान की रक्षा की शपथ केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति लेते हैं। श्रद्धा, सत्यनिष्ठता, संविधान के प्रति श्रद्धा, सत्यनिष्ठता, कर्तव्य पालन, जुटी का तो पता नहीं, कर्तव्य पालन एवं पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। बस मैं अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूँ इस प्रकार। संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा, वैसे तो काफी लंबी होती है पर हम तो अपने इतने से समझ जाएंगे, बहुत है, ठीक है। संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा, ये शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेता मुख्यमंत्री, यहाँ पे ये बस बातें ध्यान रखनी है आपने। कर्तव्य पालन करूंगा, अपने पद की गोपनीयता बनाए रखूंगा, मतलब कोई निर्णय ले रहा हूं तो उसको ऐसे नहीं पहले से बार फ्लैश कर दिया, बार बता दिया सभी को, ऐसा नहीं होना होता, ठीक है। तो शपथ के अंदर ये बात आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कार्यकाल। कार्यकाल क्या हुआ, तो आ गया क्या कोई, या मैं पढ़ाता रहूं? 10-1 मिनट और पढ़ा दूंगा, पर स्कूल ही नहीं खुला भैया, मेरे को जाना पड़ेगा। कार्यकाल लिख लीजिए, चलो एक बार लिखिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका क्या तात्पर्य होगा? तो इसका तात्पर्य तो ये होगा कि जब तक राज्यपाल चाहे तब तक। तो क्या राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को कभी भी उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? नहीं। नीचे नोट लगा के लिखना, नोट। राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। फिर लिखिए, फिर नोट लगा के और लिखिए। विधानसभा में बहुमत खो देने पर, विधानसभा में बहुमत खो देने पर, यानी बहुमत नहीं रहने पर, विधानसभा में बहुमत खो देने पर मुख्यमंत्री स्वतः ही अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। स्वतः ही अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। स्वतः ही अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। अथवा राज्यपाल उसे उसके पद से बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल उसे उसके पद से बर्खास्त कर देगा अगर बहुमत नहीं रहता है तो। अब आगे मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियां, वो अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है।